तुम एक काम करो, तुम साथ में चले जाओ उसके। मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे सामने वो बात नहीं कर पाएगी। तो बेटा बता के मत जाना ना, चुपके से चले जाना, दूर कहीं बैठ जाना, बस नजर रखना उस पे। एक्चुअली मैं शाम तक फ्री नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए, उसको भेज दीजिए और फिक्र नहीं कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है नुमैर, तुम्हारी मर्जी है बेटा, हम क्या कह सकते हैं। तुम्हारी बीवी है, तुम सोच लो। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ तुमको, अब अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मुइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मुइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मुइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरेबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मुइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है? पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों? वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाब बनाई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीब उसे कहती है कि मुइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मुइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मुइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही आपके कहने पर उससे मिलने आई थी, अब मुइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मुइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मुइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का कल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था? अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की? बताएं आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मुइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मुइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मुइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मुइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरेबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की? तो मुइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है?
पूछो अंदीप से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों। वो तो खुद ही तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदीप को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदीप उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदीप नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदीप नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मोइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की, बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मोइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है। तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा। क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मोइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मोइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मोइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है। पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों। वो तो खुद ही तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीब उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मोइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोग की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की, बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
जब नुमैर एनी को और मैं मोइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मोइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मोइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मोइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है? पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों? वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाब बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीब उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही आपके कहने पर उससे मिलने आई थी, अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मोइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आस पास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था? अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की? बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मैं मोइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मोइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मोइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मोइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की? तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है? पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों? वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाब बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीब उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही आपके कहने पर उससे मिलने आई थी, अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं।
और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंजलि भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मुइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उससे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आस-पास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आस-पास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोग की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गलत था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो करते फिरो। तो अंजलिप को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की। बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मुइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है। तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मुइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मुइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मुइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मुइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंजलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंजलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है। पूछो अंजलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों। वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंजलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंजलीब उसे कहती है कि मुइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मुइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंजलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंजलीब नुमैर से कहती है कि मुइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही आपके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब मुइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंजलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मुइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंजलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंजलि भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मुइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उससे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आस-पास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आस-पास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोग की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गलत था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंजलिप को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की। बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मुइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है। तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मुइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मुइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मुइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरी बीवी का हाथ तो सबके सामने पकड़ने की तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है? पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों? वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाब बनाई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो अंदलीब उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दें, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी, अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बातों सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मोइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे, अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था, अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वो करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था? अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की? बताएं आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मोइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मोइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मोइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मोइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ तो सबके सामने पकड़ने की? तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है? पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों? वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाब बनाई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो अंदलीब उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दें, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी, अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बातों सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मोइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे, अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोग की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था, अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल।
मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था कि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते भी रहो। तो अंदलीप को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की, बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मोइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि उमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मोइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मोइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मोइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीप का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीप से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है। पूछो अंदलीप से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों। वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीप को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीप उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीप नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीप नुमैर से कहती है कि मोइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी, अब मोइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीप के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मोइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीप के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीप ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि मेरी हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मोइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का कल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था कि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते भी रहो। तो अंदलीप को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की, बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मोइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि उमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मोइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मोइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मोइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मोइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीप का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीप से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है। पूछो अंदलीप से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों। वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीप को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीप उसे कहती है कि मोइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मोइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीप नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीप नुमैर से कहती है कि
मुइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब वो मुइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैरा अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मुइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मुइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आस पास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आस पास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की, बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मुइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से में वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि नुमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मुइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मुइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मुइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मुइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है। पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों। वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता है तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीब उसे कहती है कि मुइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मुइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मुइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं ही यहाँ आपके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब मुइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मुइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो नुमैर से कहती है कि भाई हमारी बात तो सुनने की कोशिश करें, हमारा वो सब मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नुमैर मुइज़ को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास देख लिया तो अपना अंजाम देख लेना। और मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर बातें करते फिरो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बात करने के लिए भेजा था ताकि तुम लोग की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो एक तुम लोग का गल था। अब तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो और ये सब कुछ भूल। मैंने तुम लोग को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तुम लोग बाहर जाकर अपनी मर्जी से जो दिल करता है करते फिरो। तो अंदलीब को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर हम दोनों पर इतना ही शक था तो अब हमारे पीछे आए क्यों, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए भेजा ही क्यों था। अगर यही सब तमाशा करना था तो आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पीछे आने की, बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब नुमैर एनी को और मुइज़ को एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होटल के अंदर चला जाता है और बहुत गुस्से
में जाऊँ। वहाँ जाकर एनी को देखता है तो एनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये कहाँ से आ गया है। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि नुमैर वहाँ आ जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि उमैर बस अब किसी भी तरह से मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि अब नुमैर मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर नुमैर ने ऐसा ना करना होता तो वो कभी भी मुइज़ को और मुझे ना मिलाता। वो नुमैर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नुमैर जब एनी के हाथ मुइज़ के हाथों में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और मुइज़ को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसको गिरबान से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ सबके सामने पकड़ने की। तो मुइज़ कहता है कि क्या मतलब है, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? और मैंने तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने अपनी अंदलीब का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अंदलीब से निकाह कर लिया तो वो तुम्हारे नाम पर लग गई है? पूछो अंदलीब से कि उसने अगर ये सब कुछ उसे पसंद ना होता तो वो अपना हाथ मेरे हाथों में देती ही क्यों? वो तो खुद तुमसे खुश नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे तलाक दे दो। तुम तो जानबूझकर तुमने उसकी ज़िंदगी आज़ाब बनाई हुई है, तुम उसे छोड़ के नहीं देते। वो ये बातें जब कर रहा होता तो अंदलीब को भी उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अंदलीब उसे कहती है कि मुइज़ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हम दोनों के मामले में बोलो। तो मुइज़ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर अंदलीब नुमैर की साइड क्यों ले रही है। तो अंदलीब नुमैर से कहती है कि मुइज़ को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही आपके कहने पर उससे मिलने आई थी। अब मुइज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। नुमैर अंदलीब के कहने पर उसे छोड़ देता है और वो कहता है कि वो मुइज़ को वार्निंग देता है कि आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदलीब के आसपास भी देख लिया या मैंने तुम दोनों को कॉल पर बात करते हुए देख लिया तो अपना हशर देख लेना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो उन दोनों से कहता है कि ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं कहूँगा नहीं, मुझे जो करना होगा मैं वो करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अंदलीब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा